बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। हम गुज़िश्ता कुछ अर्से से पाकिस्तान में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात पर अपना एनालिसिस वीलॉग्स की सूरत में अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। अभी चूँकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जनरल इलेक्शंस जो हैं वो होने जा रहे हैं। पंजाब के अंदर 30 अप्रैल को जनरल इंतखाबात होंगे, तो हमने सोचा कि व्यूअर्स के भी जो मैसेजेस आए तो हम दोबारा वीलॉग्स शुरू करें और उसमें बताएं लोगों को थोड़ा सा हिस्टोरिक क्या पर्सपेक्टिव है हलकों का, हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है, कौन कौन सी पॉलिटिकल फैमिलीज़ वो किस किस हलके के अंदर एक्टिव हैं, आइंदा इंतखाबात में अगर टिकट्स जिन हलकों में अनाउंस हो चुकी हैं या जो ज़्यादा प्रोमिनेंट लोग हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी इंतखाबात की, और जिन हलकों में अभी टिकट्स अगले चंद रोज़ में डिसाइड हो के अनाउंस हो जाएंगी वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वहाँ पर कौन मजबूत उम्मीदवार हैं, ये हम वीलॉग्स की सूरत में हम आपके साथ शेयर करें। आगाज़ हम करेंगे लाहौर डिवीज़न से। लाहौर डिवीज़न के जो हलके हैं आगाज़ में हम उनके बारे में आपको बताएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो दीगर हलके हैं पंजाब के उन पर भी बात करेंगे। अभी आज जो पहला हलका जिसका हमने इंतखाब किया है वो है जी PP 134 ननकाना साहिब 4, ये हलका है। और 2018 के इंतखाबात जिस हल्का बंदी के तहत हुए, अभी भी चूँकि इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं और हुकूमत का जो वफाकी हुकूमत है उसका मौक़िफ़ है कि सेंसस का रिजल्ट जब आ जाएगा उसके बाद नई हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात होंगे। तो नई हल्का बंदियों के तहत तो अभी हम नहीं आपको बता रहे, जो पुरानी हल्का बंदी है जिनके तहत 2018 के इंतखाबात हुए थे, अगर इंतखाबात उन्हीं हल्का बंदियों के तहत होते हैं तो हमारे नज़दीक मजबूत उम्मीदवार कौन हो सकते हैं और हल्के का रिजल्ट क्या हो सकता है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो PP 134 ननकाना साहब 4 जो हल्का है 2018 के आम इंतखाबात में आगा अली हैदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के इस हल्के से कामयाब हुए थे। 28,422 वोट्स आगा अली हैदर साहब ने हासिल किए थे। राय मोहम्मद असलम खान खरेल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट किया, उन्होंने 26,130 वोट्स हासिल किए। तकरीबन 2,200 वोट्स की बढ़तरी थी आगा अली हैदर साहब की 2018 के आम इंतखाबात में। नीचे चले तो जमील हसन खान जो गुड खान साहब के नाम से भी बड़े मशहूर हैं, साबिका रुकन सूबाई असम्बली के मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर 2013 के इंतखाबात में 18,729 वोट्स इन्होंने हासिल किए। आज़ाद हैसियत में इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था 2018 का। फिर असगर अली साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट पर इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, 15,432 वोट्स इन्होंने हासिल किए। और राना मोहम्मद जुल्करनैन साहब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट किया, 11,422 वोट्स इन्होंने हासिल किए। अच्छा, 2018 के आम इंतखाबात से पहले इस हल्के में इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट ननकाना में जिस शख्सियत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजबूत किया फाइनेंशली भी और हल्के में भी रहकर, ज़िले में रहकर, फिर इमरान खान साहब बीइंग इन अपोजिशन जो रैलीज़ निकालते रहे उसमें बड़ा अप्रिशिएट करते रहे वो कि आपकी सबसे ज़्यादा तादाद में आप अफराद को लेकर हमारी रैलीज़ में शामिल होते हैं, वो शख्सियत थी राना मोहम्मद जुल्करनैन साहब, जिन्होंने 2018 के इंतखाबात से काफ़ी अर्सा पहले तहरीक इंसाफ की शमूलियत इख्तियार की, बावजूद इसके कि उनके ऊपर बड़ा प्रेशर था। राना मोहम्मद इकबाल साहब का जो साबिका स्पीकर है पंजाब असम्बली के, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं कसूर से, जो उनके मामू भी लगती है रिश्ते में, उनकी तरफ से बड़ा प्रेशर था कि आप मुस्लिम लीग नून को ना छोड़ें। और 2008 के इंतखाबात में राना जुल्करनैन साहब के पास मुस्लिम लीग नवाज का टिकट भी था, लेकिन बावजूद इसके वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए और बहुत ज़्यादा चांसेस यही थे कि उनको टिकट भी मिलेगा हल्के से इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन 2018 के इंतखाबात से चंद रोज़ कबल राय असलम खरेल साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर फॉर्मर MP रह चुके हैं, उनकी शमूलियत हुई तहरीक इंसाफ में और उनको टिकट मिला और उसके बाद वो रनर अप रहे 2018 के आम इंतखाबात के अंदर। अच्छा, अब इस हल्के की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। 2018 में राना जुल्करनैन साहब ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट किया और तकरीबन 11,500 वोट्स उन्होंने हासिल किए। राय असलम खरेल साहब जो तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके थे किया, जिन्होंने 26,130 वोट्स हासिल किए थे। अभी 2018 के बाद से ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं इस हल्के से, जो कौमी असम्बली का हल्का है NA 118, वहाँ से रुकने कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए थे, उनकी पोजीशन कोई बहुत बेहतर ना रह सकी हल्के में, बावजूद इसके कि ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा काम करवाया हल्के के अंदर डेवलपमेंट को लेकर। ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा काम करवाया जिसकी वजह से फिर मुखालिफत शुरू हो गई 2018 के इंतखाबात के बाद राना जुल्करनैन साहब और ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब के दरमियान। फिर जब इमरान खान साहब ने चंद माह कबल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जब इलेक्शंस में हिस्सा लिया तो इमरान खान साहब ननकाना साहब के NA 118 से भी उम्मीदवार थे
और फिर इस हल्के में सिचुएशन ये थी कि ये जो राना जुल्करनैन साहब और इनकी फैमिली है, ये जिस तरफ जाती वो सीट जीतती थी, वो वाली पॉलिटिकल पार्टी। यानी अगर ये मुस्लिम लीग नवाज़ में जाते, जो कि बड़ा प्रेशर था इनको कि ये मुस्लिम लीग नवाज़ में वापस आएँ, तो मुस्लिम लीग नवाज़ कंफर्टेबली वो इलेक्शन जीतती थी। और अगर ये तहरीक इंसाफ के अंदर आते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन जीतने के चांसेस बड़े ब्राइट थे। उसकी रीज़न ये कि 4-5 यूनियन काउंसिल्स हैं जहाँ पर इस फैमिली की ज़मीनें हैं, इनके रिश्तेदार हैं, इनके दोस्त अहबाब हैं, और वहाँ पर इनके वोटर सपोर्टर्स भी हैं। और उन 4-5 यूनियन काउंसिल्स में तकरीबन कोई मेजॉरिटी वोट 80-90% वोट पड़ता भी इस फैमिली को है। अच्छा, फिर हुआ ये, जब ये वीलॉग किया तो बहुत से लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने पता नहीं इनसे पैसे लेकर ये वीलॉग की है। लेकिन बाद में जब इंतखाबात के नताइज आए तो बहुत से लोगों ने मुझसे अग्री किया कि मैं जो बात कर रहा था वो बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि ये फैमिली जिस तरफ जाएगी वही साइड जो है वो जीतेगी इंतखाबात। तो 2008 जो ज़िमनी इलेक्शंस थे उसके अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ ने इनको आखिरी टाइम पर टिकट की भी ऑफ़र कर दी कि हम आपको आइंदा जनरल इलेक्शंस के अंदर इस हल्के से टिकट भी देंगे। आप मुस्लिम लीग नवाज़ की जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर शिजरा मनसब अली साहबा, जो कि साबिक़ रुकन कौमी असम्बली हैं, आप उनकी सपोर्ट करें। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हम पहले तहरीक इंसाफ के साथ खान साहब के साथ हमने जब सफ़र का आगाज़ किया तो हमने ये इरादा किया था कि अब हम खान साहब के साथ ही अपनी सियासी जद्दोजहद को कंटिन्यू करेंगे। तो इन्होंने फैसला ये किया कि हम तहरीक इंसाफ के को सपोर्ट करेंगे, यानी इमरान खान साहब को सपोर्ट करेंगे। फिर हुआ भी वही कि इमरान खान साहब उस हल्के से तकरीबन 8-10 हज़ार वोट्स की बर्तरी से कामयाब हुए। और जो बाकी लोग थे जो खान साहब की सपोर्ट कर रहे थे, जो नोटेबल्स थे उस हल्के के, उनकी यूनियन काउंसिल से जो है इमरान खान साहब को शिकस्त हुई। अच्छा, अब उसके अंदर क्या हुआ, ये जमील हसन खान साहब जिन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट किया था, ये भी उस इलेक्शन के उस ज़मीनी इलेक्शन से कुछ रोज़ कबल तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए और इनकी यूनियन काउंसिल से खान साहब को शिकस्त हुई। सिमिलरली असलम खरल साहब की यूनियन काउंसिल, जो साहब का टिकट होल्डर हैं, उनकी यूनियन काउंसिल से भी खान साहब को शिकस्त हुई और खान साहब ये पूरा इलाका हारते हुए आगे जा रहे थे। लेकिन जो राना जुल्करनैन साहब की फैमिली की जो यूनियन काउंसिल्स हैं, वहाँ पर आकर खान साहब को लीड हुई और पहले जो खान साहब शिकस्त खा रहे थे और चंद हज़ार वोट्स की लीड थी डॉक्टर शिजरा की, वो इन यूनियन काउंसिल्स पर आकर ख़त्म हुई और फिर लीड के साथ खान साहब ने जो है वो इलेक्शन जीतने में कामयाबी खान साहब को हासिल हुई। अभी जो सूरत हाल है, आगा अली हैदर साहब वो तो कंफर्टेबल है नून लीग के टिकट को लेकर, क्योंकि उनके अलावा मुस्लिम लीग नवाज़ का कोई बहुत बड़ा नाम उस हल्के में ऐसा मौजूद नहीं है जो टिकट के हवाले से मजबूत समझा जाए। तो मुस्लिम लीग नवाज़ का टिकट जो है वो आगा अली हैदर साहब को ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सलमान शहबाज साहब के क्लास फेलो भी रह चुके हैं, शरीफ फैमिली के क्लोज हैं। तो आगा अली हैदर साहब मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पर अब दोबारा इस हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। पीटीआई के हवाले से अब 3 लोग हैं, 3 बड़े नाम हैं इस हल्के में जो टिकट के लिए मजबूत कंसिडर किए जा रहे हैं। एक तो राय असलम करल साहब फॉर्मर टिकट होल्डर हैं, फॉर्मर प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर भी रह चुके हैं, लेकिन उनके हवाले से जो कुछ डाउट में चीज़ें हैं वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। सिमिलरली जमील हसन खान साहब, ये भी फॉर्मर प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर हैं, ये भी आज़ाद हैसियत में इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था 2018 का। और तीसरे हैं जी राना जुल्करनैन खान साहब, ये भी आज़ाद हैसियत से इस हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं और 11,500 वोट्स इन्होंने भी हासिल किए। अब सिचुएशन ये है कि तहरीक इंसाफ में राय असलम खरल साहब जो हैं ये पहले पीपल्स पार्टी में थे और इनकी बड़ी दोस्ती है, बड़ा याराना है राजा रियाज साहब के साथ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में ये बात भी जहन में है उनके कि अगर राय असलम खरल साहब कामयाब हो जाते हैं तो जो मुनहरिफ अरकान हुए थे, राय असलम खरल साहब उन मुनहरिफ अरकान में शामिल हो सकते थे। ये तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का ख्याल है। तो इसलिए आइंदा इंतखाबात के अंदर राय असलम खरल साहब गो के एक मजबूत उम्मीदवार हैं टिकट के लिए, लेकिन उनकी पोजीशन को थोड़ा सा डाउट किया गया। सेकेंडली राय असलम खरल साहब ज़मीनी इंतखाबात के अंदर अपनी यूनियन काउंसिल से भी उनको शिकस्त हुई। ये भी एक रीज़न है कि लोग ये समझ रहे हैं कि राय असलम खरल साहब जो है वो कोई इस हवाले से कंसिडर किया जाए कि उनको टिकट देना चाहिए भी कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो भी खरल बरादरी से उनका ताल्लुक है। डॉक्टर शिजरा मनसब अली वो भी खरल बरादरी से इनका ताल्लुक है और अभी चूँकि इंतखाबात सूबाई असम्बली के अलग और कौमी असम्बली के अलग होते दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में खरल बरादरी का वोट जो हासिल करने की कोशिश कर रहे थे राय असलम खरल साहब को टिकट देकर ब्रिगेडियर एजाज साहब,
उनको ये लग रहा है कि वो वोट हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए राय असलम खरल साहब टिकट के लिए बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो इनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। आगे चलें, जमील हसन खान साहब फॉर्मर MP हैं और इन्होंने बड़ा वोट लिए थे, 18,500 के करीब इन्होंने वोट्स लिए थे आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट करके। लेकिन इनका मसला अब ये हो गया कि एक तो इनकी अपनी फैमिली से इनकी मुखालिफत होगी, इनके अपने सगे भाई वकील खान साहब वो इनकी मुखालिफत कर रहे हैं, और वकील खान साहब हल्के में बड़ा नाम है उनका, इनकी फैमिली में बड़ी रिस्पेक्ट है इनकी, लोग उनको बड़ा समझते हैं। तो वकील साहब की मुखालिफत के बाद जमील हसन साहब की पोजीशन भी कॉम्प्रोमाइज़ होती दिखाई दे रही है। तीसरी चीज़ कि इस हल्के में जो शख्स फैसला करेगा टिकट्स का, जो जिसका बुनियादी किरदार होगा टिकट डिसीजन में, उसका नाम है ब्रिगेडियर एजाज साहब। और जमील हसन साहब जो है वो ब्रिगेडियर साहब को बाईपास करके परवेज़ इलाही साहब के साथ रवाबत में है। परवेज़ इलाही साहब जो है वो आप चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर बन चुके हैं, तो जमील साहब इसलिए थोड़े कॉन्फिडेंट हैं कि उनको टिकट मिल जाएगा और वो मजबूत कंसिडर कर रहे हैं ख़ुद को। लेकिन ब्रिगेडियर साहब इसको नोट कर रहे हैं कि जमील हसन गुड खान साहब जो हैं ये मुझे बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रिगेडियर साहब जो है वो शायद इस हवाले से खुश नहीं है जमील हसन गुड खान साहब से। तीसरी शख्सियत राना जुल्करनैन साहब, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, वो भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं। 2018 में 11,500 वोट्स उन्होंने लिए और उसके बाद उन्होंने बड़ा हल्के में वर्क किया। उनकी फैमिली ने, उनके जो भाई हैं राना तहसीन इखलाक साहब, वो हर वक्त हल्के में हर खुशी गमी में मौजूद होते हैं। राना अफनान साहब जो फॉर्मर चेयरमैन हैं यूनियन काउंसिल हफ्त मदर के, वो हर वक्त हल्के में मौजूद होते हैं। फिर इनके एक भाई राना शाहीन साहब, वो एडवोकेट हैं, ननकाना में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हल्के में मौजूद होते हैं। राना जुल्करनैन साहब खुद हल्के में मौजूद होते हैं। तो इनकी भी फैमिली का बड़ा वोट है, लोग इनको पसंद करते हैं, इनकी शराफत का वोट है। और ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब भी ये समझते हैं कि इमरान खान साहब का जो ज़िमनी इलेक्शन था NA 118 का, उसमें इमरान खान साहब को कामयाबी दिलवाने में बड़ा रोल प्ले किया था इस फैमिली ने। तो आगे भी जब कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे उसमें भी ये फैमिली अगर सपोर्ट करती है ब्रिगेडियर साहब की, तो ये ब्रिगेडियर साहब का इलेक्शन भी क्लियर होता है। तो ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब भी इनको कंसिडर कर रहे हैं टिकट के लिए और हल्के में भी लोग इनको पसंद करें। तो ये 3 बड़े नाम हैं टिकट के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब हम कंपैरिजन करते हैं कि अगर आगा अली हैदर साहब का मुकाबला होता है राय असलम खरल साहब के साथ, तो दोनों जो हैं दोनों फैमिलीज़ जो हैं इनका बड़ा अच्छा वोट बैंक है, बड़ी अच्छी सपोर्ट है इन दोनों के पास। लेकिन आगा अली हैदर साहब चूँकि पहले उनको शिकस्त दे चुके हैं तो उनको थोड़ा सा एज है असलम खरल साहब के ऊपर। इसी तरह जमील हसन खान साहब, उनको भी बड़ी जो है वो तगड़ी सपोर्ट हासिल है, 18,500 वोट्स उन्होंने लिए थे। लेकिन उनके भाई की मुखालिफत की वजह से जो फैमिली में उनका वोट बैंक डिस्टर्ब हुआ, तो इसलिए शायद आगा अली हैदर साहब समझते हैं कि अगर जमील हसन गुड खान साहब को टिकट मिलती है तो आगा अली हैदर साहब के लिए कंपैरेटिवली इलेक्शन जीतना आसान होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस हल्के में मुस्लिम लीग नवाज का एक अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है, जो तमाम तर सियासी हालात के बावजूद अभी एक्टिव भी है, और उसका रिजल्ट हमें डॉक्टर शहजरा मनसब अली साहबा के जो असेंबली इलेक्शन था उसमें भी हमें नजर आया। तीसरे कैंडिडेट हैं राना जुल्करनैन साहब। राना जुल्करनैन साहब चूँकि इस इलाके में PTI का फेस भी हैं सॉरी तो जो PTI का राना जुल्करनैन साहब, अगर उनको टिकट मिलता है तहरीक इंसाफ का, तो राना जुल्करनैन साहब इस इलाके में चूंकि PTI का फेस भी है, मैंने पहले बताया कि ननकाना साहब में तहरीक इंसाफ को एक्टिव करने में बड़ा रोल था उनका। उन्होंने हर लिहाज से पार्टी के लिए बड़ा सेक्रीफाइस किया, कुर्बानियाँ दी पार्टी के लिए बड़ा काम किया हल्के में। तो उनको अगर टिकट मिलता है तो भी एक तगड़ा जोड़ होगा, क्योंकि अभी जिसके पास भी तहरीक इंसाफ का टिकट होगा उसको अपने वोट के साथ साथ पार्टी के वोट की बड़ी सपोर्ट हासिल होगी। सिमिलरली कोई आसान हदफ नहीं है आगा अली हैदर साहब। तहरीक इंसाफ इन इंतखाबात के अंदर तो इतनी कंफर्टेबल भी नहीं होगी, क्योंकि आगा अली हैदर साहब की फैमिली का अपना बड़ा वोट बैंक है, उनके धड़े का बड़ा वोट है। तो अब टिकट किसको मिलता है ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि तहरीक इंसाफ आइंदा इंतखाबात में ये हल्का जीतने में कामयाब हो सकती है या ये हल्का दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास जाएगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीलॉग के अंदर हम किसी और हल्के को डिस्कस करेंगे। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।